चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जन्मदिन पर दिल्ली स्थित आवास पर सांसदों से लेकर के, विधायकों से लेकर के, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, विधानसभा के प्रत्याशी, लोकसभा के प्रत्याशी, भावी नेता, टिकटों के दावेदार और बहुत से वीरेंद्र घणगस उर्फ बिंदर धनाना जैसे समर्पित सिपाही वहां पहुंचे और सबने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के स्वस्थ जीवन की, लंबी उम्र की, जबरदस्त राजनीति की मनोकामनाएं मांगी। जिस ढंग से हरियाणा के आखिरी छोर डबोवाड़ी से लेकर के होडल पलवल तक, नांगल चौधरी से लेकर के पंचकुला कालका तक और नलवा आदमपुर हिसार से लेकर के बहादुरगढ़ झज्जर सोनीपत के इलाके तक, यानी हरियाणा के हर इलाके से हजारों हजार जुनूनी युवा हों, बुजुर्ग हों, महिलाएं हों, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के इस जन्मदिन पर उन्हें बधाई देने के लिए उमड़े। निश्चित रूप से दीपेंद्र सिंह हुड्डा हर उस शख्स से गले मिल रहे जो हुड्डा साहब के स्वस्थ जीवन की कामना के लिए उनके आवास पर पहुंचा। ये हालात और परिस्थितियां तब हैं जब अभी विधानसभा के चुनाव को 4 साल से ऊपर बाकी है, लोकसभा के चुनाव को लगभग 3.5 साल बाकी हैं। उसके बावजूद जिस तरह का जुनून और समर्पण चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए हरियाणा प्रदेश के नौजवानों में है, हरियाणा प्रदेश के आम जनमानस में है, कांग्रेसियों में है, वो ये दिखा रहा है कि भले ही उम्र बढ़ रही हो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, लेकिन अगली बाजी भी प्रदेश की जनता उनको लड़ाने के लिए आतुर है। और एक जो कहते हैं कि आखिरी फाइट, तो वो आखिरी फाइट चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अगले चुनाव में प्रदेश की जनता लड़ाने का मन बना चुकी है। और हमने बहुत बार ये देखा है कि चुनाव में एक रात में माहौल पलट जाता है। हरियाणा में भी कुछ ऐसा ही हुआ, आखिर की 2 रातों में पूरा चुनाव पलट गया। और जो नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री साहब बार बार कह रहे थे कि हमने सारी व्यवस्थाएं कर ली हैं, उन व्यवस्थाओं की वजह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बढ़ गई और कांग्रेस तीसरी बार चुनाव हार गई। लेकिन जिस ढंग से कल हुड्डा साहब की दिल्ली कोठी पर भीड़ उमड़ी, उनके कार्यकर्ता और उनके साथी, उनके मित्र उमड़े, उससे ऐसा लग रहा है कि अगले चुनाव में कांग्रेस हरियाणा में जोरदार वापसी कर सकती है।